अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्लास 11th की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास किंगडम एनिमेलिया का नेक्स्ट फाइलम है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि दे आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। जो प्लेटीहेलमिन्थस के फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग फ्लैटवर्म्स कहते हैं। दे आर अनसेगमेंटेड। अच्छा जी, सेगमेंट का मतलब होता है कि हिस्से होना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक इस तरह से बॉडी है, इस तरह से अगर उसके अंदर पार्टीशन हुई हुई है तो ये हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं। लेकिन अनसेगमेंटेड का मतलब है कि ऐसी बॉडी जिसमें कोई सेगमेंट्स ना हो, जिसमें कोई इस तरह के पार्टीशंस ना हो, एक ही तरह की बॉडी हो, उसको हम लोग अनसेगमेंटेड कहते हैं। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि दे आर अनसेगमेंटेड, ये अनसेगमेंटेड होते हैं। एंड बॉडी इज सॉफ्ट, और इनकी बॉडी जो होती है बहुत नरम होती है। एंड डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड। अच्छा, डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड का जो मतलब है वो है कि मतलब अगर हम इनको देखें तो ये चपटे हुए होते हैं। ऐसे लगता है जैसे इनको ऊपर से और नीचे से जो है बेली वाली साइड से और ऊपर वाली साइड से किसी ने इस तरह से कंप्रेस कर दिया, जिसकी वजह से ये फ्लैट है। तो इस वजह से इनको हम लोग, इनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है और डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है, मतलब कि फ्लैट बॉडी होती है इनकी। इस वजह से हम इनको फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग, इनमें से वो कहते हैं बहुत सारे जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास प्लेनेरिया हो गया। सम आर एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल। लेकिन कुछ इनमें से ऐसे भी होते हैं जो जानवरों और इंसानों के अंदर रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं, वहां से ये फायदा हासिल करते हैं और बदले में ये ह्यूमंस को या एनिमल्स के अंदर डिजीज काज करते हैं। पैरासाइट्स होते हैं ये। ठीक है, एंडोपैरासाइट के मतलब कि बॉडी के अंदर, क्योंकि ये पाए जाते हैं ह्यूमंस और अदर एनिमल्स की। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास लिवर फ्लूक हो गई, टैप वॉर्म हो गया, ब्लड फ्लूक हो गया, ये हमारे पास कुछ एंडोपैरासाइट्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम इनकी बॉडी की बात करें, इनके स्ट्रक्चर की बात करें, तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये क्या होते हैं, हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने फाइलम पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें जो बॉडी थी वो डिप्लोब्लास्टिक थी। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हम लोगों ने देखा था कि उसमें दो बॉडी लेयर्स थी, दो बॉडी, उनकी बॉडी जो है वो दो तरह के सेल्स पे या दो तरह के सेल की लेयर पर मुश्तमिल थी। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है, टर्म को यूज कर रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई मीन तीन और ब्लास्टिक मीन्स लेयर्स होती है। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि द टिश्यू ऑफ द बॉडी आर डिराइव्ड फ्रॉम 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। कि जो बॉडी के जितने भी टिश्यूज है वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर से डिराइव हुआ। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लेयर टाइम पे 3 तरह की लेयर्स थी, वहां से ये सारे टिश्यूज जो हैं 3 तरह के इवॉल्व हुए, जिसमें हमारे पास एक्टोडर्म होता है, मीजोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। एक्टोडर्म हमारे पास जो बॉडी की सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं, और जब बॉडी की सबसे इनर लेयर होती है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जो है मीजोडर्म जो है वो तीसरी लेयर जो है वो पाई जाती है। दे आर ए सिलोमेट्स। सिलोमेट्स का अगर हम वर्ड का देखें तो सिलोमेट्स का मतलब होता है कैविटी। अच्छा, एसेलोमेट्स का मतलब होगा कि इनके अंदर कोई कैविटी नहीं होती। ये ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एसिलोमेट्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी कैविटीज नहीं मौजूद होती। नेक्स्ट बात करते हैं कि अ लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पैरेन्काइमा फिल स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द बॉडी ऑर्गन। अब वो कहते हैं एक जो बॉडी है, बॉडी की वॉल है बाहर वाली और बॉडी के जो ऑर्गन है उनके दरमियान जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, उसको लूज कनेक्टिव टिश्यूज जो है उसको फिल कर देते हैं और उन टिश्यूज को हम लोग पैरेन्काइमा कहते हैं। They have bilateral symmetry with distinct left and right side as well as dorsal and ventral sides. अब बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग अगर, जैसे हम लोगों ने अब तक रेडियल सिमेट्री पढ़ी थी, रेडियल सिमेट्री में हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म है इस तरह से, तो अगर हम उसको दरमियान से कट करते हैं तो वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास डॉर्सो वेंट्रल सिमेट्री होती है उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बॉडी को इस तरह कट करें या हम बॉडी को इस तरह से, ये जो है बॉडी इसको इस तरह से भी कट करें तो ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जो है वो भी एक जैसा हो। ठीक है, मतलब उसको हम जिस भी साइड से दो हिस्सों में डिवाइड करें तो वो दोनों सिमेट्रिकल हो, एक जैसे हो।
तो ऐसी सिमेट्री को हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो इनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। दे डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब वो कहते हैं इनके अंदर ना तो कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और ना ही किसी किस्म का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करे। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करते हैं कि दे हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर प्रोटोनेफ्रीडिया। इसके अंदर एक नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जिसको हम लोग प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। अच्छा, दीज ट्यूब्यूल्स हैव न्यूमरस ब्रांचेस। वो कहते हैं ये जो ट्यूब्यूल्स होती है इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ईच ब्रांच एंड इन अ बल्ब लाइक सेल कॉल्ड फ्लेम सेल। और जो जितनी भी ये ट्यूब्यूल्स होती हैं ये एक बल्ब की तरह के सेल पे जाके एंड होती हैं और उस बल्ब जैसे सेल को हम लोग फ्लेम सेल कहते हैं। The cilia of the flame cell beat to suck surrounding fluid into the tubules। अब वो कहते हैं कि ये जो ट्यूब्स फ्लेम सेल्स होते हैं उनके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं और वो सीलिया करते हैं, बीट करते हैं मतलब लहराते हैं। उनके लहराने से क्या होता है, वो सक करते हैं सराउंडिंग फ्लूइड को अपनी उन ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बल्ब लाइक सेल होते हैं इस तरह से, इनके एंड्स पे सीलिया मौजूद होते हैं। सीलिया हमारे पास क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब ये लहराते हैं, इनके लहराने से जो इनके इर्द सराउंडिंग में फ्लूइड होता है वो इनके अंदर मूव करता है और इन सेल्स के जरिए फिर वो उन ट्यूब्यूल्स से के अंदर चला जाता है जिन ट्यूब्यूल्स से ये एंड पे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये हो गया। हमारे पास क्या होते हैं, ट्यूब्यूलर सेल्स होते हैं। ट्यूब्यूलर सेल के एंड पे सीलिया लगे हुए होते हैं। वो सीलिया क्या करते हैं, इर्द गिर्द के फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और फिर वो जो फ्लूइड होते हैं ट्यूब्यूल्स के जरिए से बॉडी के अंदर जाता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द ट्यूब्यूल फिल्टर द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द फ्लूइड एंड रिलीज देम आउट ऑफ द बॉडी थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड नेफ्रीडियोपोर। अब क्या होता है इन ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिन ट्यूब्यूल्स के अंदर ये फ्लूइड यहाँ से गया है, ये ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं कि जो मटेरियल इनके काम का होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये एक पोर के जरिए, ठीक है, नेफ्रीडियो पोर के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देती है। मतलब कि जो फंक्शन हमारी बॉडी में किडनीज कर रही होती है वहां पर ये प्रोटोनेफ्रीडिया या नेफ्रीडियो पोर्स, ये सिस्टम जो होता है ट्यूब्यूल्स का जो सिस्टम होता है वो कर रहा होता है। एक्सक्रीशन का जो काम है वो बॉडी के अंदर कर रहा होता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि दे हैव अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। अब इनकी बॉडी के अंदर एक न्यूरॉन्स का नेटवर्क भी मौजूद होता है। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मतलब ब्रेन के सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, ब्रेन के अंदर जो भी मैसेज होता है वो न्यूरॉन का काम होता है पूरी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसफर करना। तो इनकी बॉडी में भी नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन पाया जाता है। दे आर सेरिबुलर देयर आर सेरिबुलर गैंग्लिया इन द इंटीरियर एंड हेड। These ganglia are attached to the longitudinal nerve cord that are interconnected across the body by transverse branches। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसकी बॉडी में ये किस चीज़ की बात कर रहा है। वो कहते हैं कि इसकी बॉडी अगर हम देखें ना तो हमारे पास इसकी बॉडी कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास सेरिबुलर गैंग्लिया मौजूद है। ठीक है, मतलब ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क है। ठीक है, मतलब यहाँ पे न्यूरॉन्स मौजूद है। फिर यहाँ से एक नेटवर्क जो है वो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल निकलता है। ठीक है, और इस लॉन्गिट्यूडनल नेटवर्क के दरमियान जो है क्रॉस इस तरह से ये एक दूसरे को जोड़ देता है। मतलब न्यूरॉन्स का नेटवर्क इस तरह से फैला हुआ होता है। यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होती हैं और वो आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं अक्रॉस द ट्रांसवर्स ब्रांचेस। इन ब्रांचेस के जरिए जो है ट्रांसवर्स ब्रांचेस के जरिए ये आपस में कनेक्टेड होती हैं दोनों लॉन्गिट्यूडनल जो कॉर्ड्स होती है। तो ये इनका यूं समझ लें कि एक मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन हो रही है कि ब्रेन न्यूरॉन सिस्टम जो है वो यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि मोस्ट फ्री लिविंग फ्लैट वर्म हैव टू इंटरकनेक्टेड अक्रॉस हैव टू सिंपल आई स्पॉट्स एट द इंटीरियर एंड। वो कहते हैं जो बहुत सारी फ्री लिविंग जो हमारे पास ये फ्लैट वर्म्स है इनके इंटीरियर एंड पे अंदर वाले हिस्से पर ना आई स्पॉट्स भी मौजूद होते हैं। आई स्पॉट्स मतलब आईज नहीं होती, हाँ, लेकिन आंखों के निशान जरूर मौजूद होते हैं। अगर हम लोग ये हमारे पास इसकी जो है फिगर दी हुई है यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास इसका प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद होता है
प्रोटोनेफ्रीडिया जो होते हैं एंड पे बल्ब लाइक सेल्स पे मुश्तमिल होता है और उसके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं जो कि क्या काम कर रहे होते हैं कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसको लेके जा रहे होते हैं, वहां से जो चीज़ें मतलब काम की होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं और जो नहीं होती वेस्ट मटेरियल होता है वो नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए बॉडी से निकाल दिया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर इसकी जो है ये आइस स्पॉट्स मौजूद है, प्रॉपर आइस नहीं होती लेकिन आइस की एवोल्यूशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे पास टोटल इसका जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं, अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्लैट वर्म्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइंडरी फिशन इन विच द एनिमल कंस्ट्रिक्ट इन द मिडल पार्ट एंड देन डिवाइड इनटू टू पीसेस, ईच पीस देन जनरेट द मिसिंग पार्ट। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि ये कैसे मतलब किस तरह से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसमें क्या होता है इनकी बॉडी जो होती है यहाँ से दरमियान से टूट जाती है दो हिस्सों में। फिर जो ये वाला हिस्सा आधा होता है ये क्या करता है, जो इसका बाकी वाला हिस्सा होता है इसको रीजनरेट कर लेता है, और जो ये वाला हिस्सा है ठीक है ये क्या करता है, ये अपने बाकी हिस्से को रीजनरेट कर लेता है। तो इस तरह से ये एक जो होता है ये दो में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो बात करते हैं कि दे द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लैटवर्म आर हर्माफ्रोडाइट्स। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ठीक है फ्लैटवर्म्स वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है वो उनका सिंग एक ही बॉडी पर, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल भी वो खुद है फीमेल भी वो खुद है, फिर उसी में ही जो है वो रिप्रोडक्शन होती है और इस तरह से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है टोटल हमारे पास फाइलम नेफ्रीडियोपोर आ गया। इसकी जो है कुछ फिगर्स दी हुई है हमारे पास, यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास प्लेनेरिया है ठीक है जो कि फ्री रहता है। उसके अलावा ये हमारे पास लीवर फ्लूक है जो कि एंडोपेरासाइट है, और ये हमारे पास टैप वॉर्म है। तो ये हमारे पास कुछ जो है रिप्रेजेंटेड फ्लैट वॉर्म्स है। इस तरह से हमारा टॉपिक जो ये कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको इसके अंदर कोई टर्म समझ ना आए, कोई बात समझ ना आए तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।